नमस्कार दोस्तों, 10 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार ने 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। दोस्तों, बजट में राजस्थान सरकार क्या क्या घोषणा करने जा रही है, इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, जैसे महिलाओं को एक लाख के साथ ही किसानों को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। राजस्थान के स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस बजट में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में भजन लाल सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होने वाला है। दोस्तों, इस बजट में से पहले सरकार ने 10 बड़े ऐलान कर दिए, यानी कि यह ऐलान राजस्थान सरकार के बजट में करने जा रही है। दोस्तों, 10 जुलाई को राजस्थान में बजट पेश होगा। उसमें सरकार कौन कौन सी 10 घोषणाएं करने जा रही है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, यह बजट गहलोत सरकार से 25% बड़ा बजट होने वाला है। यह तो बजट राजस्थान वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी साबित होने वाला है। दोस्तों, इसमें से सबसे पहले घोषणा है कि राजस्थान में स्टेट हाईवे होंगे टोल मुक्त। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, स्टेट हाईवे होंगे टोल मुक्त। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने 2013 से 2018 तक दूसरे कार्यकाल में आखिरी बजट में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कर दिया था। इससे जनता को 2000 करोड़ की राहत मिली थी, लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने आते ही अपने पहले साल 2019 में ही वापस टोल लागू कर दिया था। तब से अब तक स्टेट हाईवे पर जनता को टोल देना पड़ रहा है। भाजपा ने टोल के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार की भरपूर आलोचना की थी और चुनाव में कहा कि सरकार बनने पर स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD और वित्त विभाग ने हाल ही में राज्य के सभी स्टेट हाईवे को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में उन स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा होगी, राजस्थान में लखपति दीदी मिलेगा 1 लाख का लोन। खुद को छोटा व्यापार शुरू करने चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि लखपति दीदी योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब महिलाएं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की है। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती है। इस योजना के लिए पिछले दिनों भाजपा ने महिला मोर्चा ने पूरे देश में एक विस्तृत स्टडी की थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लखपति दीदी योजना प्रोजेक्ट पर रुचि दिखाते हुए वित्त विभाग की पिछली बैठक में कहा था, योजना में देश भर में लागू होगी, लेकिन भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने में रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान में इस बजट में यह योजना लागू करने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की को कम करने पर विचार प्रदेशवासियों की नज़रें बजट पर के पेट्रोल की कीमतों को कम होने पर टिकी हुई है। राजस्थान में पेट्रोल की ज़्यादा कीमतों को लेकर पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के दौरान पहले नंबर पर था। भाजपा ने पेट्रोल की ज़्यादा कीमतों को चुनाव का मुद्दा भी बनाया था। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद 2% वेट घटाया था, जिससे राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों को 109 रुपये प्रति लीटर कम होकर 105 रुपये प्रति लीटर दी गई थी। लेकिन राजस्थान में पेट्रोल पर वेट के करीब अब भी पेट्रोल पर वेट करीब 29% है। चुनाव घोषणा के तहत राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास में जुटी है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए राज्य सरकार वेट और घटाने का फैसला बजट में कर सकती है। हालांकि सीएम के स्तर पर फैसला होना है, जो पेंडिंग चल रहा है। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को 2 से 4 रुपये और घटा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भर्तियों की बड़ी घोषणा आ रही है। इस बजट में भर्तियों की भी बड़ी घोषणा हो सकती है। एक साल में 75,000 युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगात। सबसे अधिक फोकस युवा वर्ग को रहने वाला है। सरकार युवाओं को अगले 1 वर्ष में करीब 75,000 नौकरियों का तोहफा बजट में देने जा रही है। इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट के प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत भर्ती कैलेंडर जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में कहा था कि युवाओं को प्रत्येक महीने एक न एक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन मिलेगा। इससे सर्वाधिक नौकरियां करीब 20,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग में
होगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 53,000 भर्तियां पुलिस, चिकित्सा, जलदाय, वन, पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग में निकाली जाएगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड पहली किस्त के तौर पर करीब 10,000 पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह भर्तियां संभवतः अगस्त में जारी होनी है। इसके अलावा दोस्तों बजरी के दामों पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है। राजस्थान में बजरी का अवैध खनन व परिवहन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बजरी को सस्ता करने के उपाय सरकार ने अभी से शुरू कर दिए हैं। खान विभाग प्रदेश से 9 शहरों में 48 लीज इसी महीने से जारी करेगा। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होगा और चरणबद्ध 24 सितंबर तक चलेंगे। सरकार ने अब बजरी के उन विकल्पों को देख रही है जिनके तहत बजरी के अवैध खनन और परिवहन के अवसर बढ़ाए जा सके, साथ ही लोगों को सस्ती बजरी भी मिल सके। इसके लिए बजट में बजरी खनन व परिवहन के संबंध में नई नीति सामने आ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बजरी की कीमत कम हो सके। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं का आरक्षण का दायरा भी अन्य विभागों से भी बढ़ाने की तैयारी है। बजट में भर्तियों की घोषणा के अलावा सबसे बड़ा तोहफा महिलाओं को आरक्षण का होने वाला है। सरकार ने शिक्षा विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए आरक्षण 50% तक बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के लिए पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने का विचार कर रही है, जिसकी घोषणा बजट में आ सकती है। दोस्तों महिलाओं को तृतीय श्रेणी 5वीं कक्षा तक शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य विभागीय भर्तियों में भी 50% आरक्षण मिलने के संकेत मिल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वित्त, कार्मिक एवं विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले ली गई है। ये भर्तियां शुरुआत में तृतीय श्रेणी, वनपाल, कांस्टेबल आदि के विभिन्न विभागीय पदों के लिए की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मुफ्त इलाज, महंगे इलाज वाली बीमारियां और डे केयर पैकेज भी होंगे शामिल। राजस्थान में कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत आम लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा दी थी। कांग्रेस ने इसका प्रचार चुनाव में किया था और सरकार के जाने के बाद भाजपा सरकार ने अब चिरंजीवी योजना को बंद करने और बीमा राशि घटाने के आरोप में भी जड़े भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इस योजना में पिछली सरकार के तहत फिलहाल बीमा कवरेज करीब 25 लाख का था। दोस्तों सूत्रों के अनुसार सरकार बजट में इस योजना का कवरेज को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने और इसको व्यापक करने पर प्रस्ताव चिकित्सा क्षेत्र से पिछले दिनों मांगे गए थे। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है। इसके अलावा दोस्तों रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का भी फैसला सीएम स्तर पर पेंडिंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की तैयारी भजनलाल सरकार ने अपने इस बजट से राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सीएम के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट से पहले बैठक की थी। कर्मचारियों ने सीएम से डिमांड की थी कि प्रदेश में सरकारी विभागों के रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालयों, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालय आयोग व बोर्ड की तर्ज पर 62 से 65 साल की जाए। कर्मचारियों का तर्क है कि एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी कर्मचारी की रिटायरमेंट एवज में 62 से 65 वर्ष तक है। बैठक में कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को सरकारी विभागों से भी लागू करने की बात कही। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को सप्ताह में 1 दिन से घर से कार्य करने की सुविधा देने की मांग की गई। इसके अलावा दोस्तों एमएलए, एमपी की तर्ज पर पार्षदों के लिए भी हो सकती है फंड की व्यवस्था। सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए एमपी, एमएलए की फंड की व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि उस फंड से स्कूल या कॉलेज, संस्था, एनजीओ के लिए कमरे आदि सड़क जैसे आधारभूत विकास के लिए प्रावधान कर सकता है। राजस्थान में एमएलए को एमएल फंड से करीब 5 करोड़ हर साल मिलते हैं। शहरी निकाय और पंचायती राज के प्रतिनिधि के लिए फंड की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वे अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवा सकें। निकायों के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से संबंधित विकास के लिए निकाय या विभाग को अपने प्रस्ताव भेजते हैं। इसके अलावा दोस्तों उपचुनाव वाली 5 सीटों पर विशेष फोकस। राजस्थान के बजट के बाद राजनीतिक पार्टियों का फोकस उन 5 सीटों पर होने वाला उपचुनाव पर हो जाएगा। 1 दशक के उपचुनाव के आंकड़े देखें तो सत्ता में होते हुए भी भाजपा का
स्ट्राइक रेट काफ़ी कमज़ोर रहा और कांग्रेस ने हमेशा बाजी मारी है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा कांग्रेस ने 11 सीटें छीन ली थी। भाजपा की चिंता इसलिए बढ़ गई है, देवली, उन्नेरिया, खीरवर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वर्ष 2014 से 24 के बीच अब तक विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनावों में से कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने भी 5 सीटों पर अगले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार बजट में 5 सीटों पर सड़क, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसी महकमों से जुड़े विकास कार्यों को महत्व दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो थी राजस्थान में बजट के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दादी है।